देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो चलिए बहुत ही इजी वे में और सिंपलेस्ट वे में हम सीख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें ये प्रूव करना है कि साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूले को सीखते हैं जो कि आपने पहले पढ़ा भी होगा। देखिए होता क्या है कि ये तो पता होता है कि साइन नहीं, ये तो पता होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी। दूसरा क्या होता है? ए माइनस बी। क्या आपको पता है कि हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए कैसे होता है, हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अब देखिए अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम इस 2ab को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे ना। तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन गया, क्या बताइए तो? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता होता है, ये वाला फॉर्मूला सबको पता होता है, बट ये फॉर्मूला सबको पता नहीं होता है। देखिए एक्चुअल में कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर कभी भी हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, होता है ना। अब यहां से हमें क्या चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इधर ही रहने देंगे और ये प्लस का 2ab इधर है, इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2ab हो जाएगा ना। इधर क्या रह गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उसको हमने क्या किया? पहले ही सीख लिया। चलिए अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें गिवन क्या है? एलएचएस में जो गिवन है एलएचएस से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एलएचएस को पहले लिख लेते हैं। फ्रॉम एल एच एस। देखिए एलएचएस में हमें गिवन क्या है? एलएचएस में हमें गिवन है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन सही है ना? करेक्ट। चलिए अब ये एलएचएस हम लिख लिए ना, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा, यहाँ पे साइन टू द पावर 4 थीटा है ना, साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन टू द पावर 4 थीटा और कॉस टू द पावर 4 थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको हम ये लिख सकते हैं क्या? आप बताइए, साइन स्क्वायर थीटा और इस कंप्लीट का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसा करने से क्या होगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या आ जाएगा? साइन टू द पावर, देखिए ये मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा और फिर से क्या आ जाएगा? साइन टू द पावर 4 थीटा आ जाएगा ना। ठीक है, आगे आगे क्या कर सकते हैं हम? प्लस कॉस के साथ भी सेम काम, कॉस स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और बाकी डिनोमिनेटर में जो कुछ भी है उसको वैसे ही रहने देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये बात आपको समझ आया, फर्स्ट स्टेप समझ आया ना। ठीक है, अब आगे क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे अगर इसको हम a मान ले, इसको हम a मान ले और इसको हम b मान ले, तो यहाँ पे क्या है? a का स्क्वायर और इधर b का स्क्वायर ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पे क्या है बताइए तो? साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह पे क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कंप्लीट का क्या कर सकते हैं हम? होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा, और इस कंप्लीट का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं? माइनस का 2ab, तो माइनस 2 माइनस का 2, और ए के जगह पे क्या? साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह पे क्या? कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आपको समझ आई ना? ठीक है, और डेनोमिनेटर में जो कुछ भी था उसको एज इट इज हम रहने देते हैं। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा।
ये बात आपको समझ आई ना। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने साइन टू द पावर 4 थीटा को लिखा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिखा कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो डेनोमिनेटर में था उसको हमने एज इट इज रहने दिया। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला यूज किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, और माइनस का 2, ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो डेनोमिनेटर में था उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए आगे क्या होगा। आगे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, माइनस का माइनस, माइनस का माइनस ना। उसके बाद देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख देते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म, ये पूरा का पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल ही तो है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इससे ये कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट टर्म को इस कंप्लीट टर्म को इस कंप्लीट टर्म से कट कर सकते हैं, इज इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 1 आ गया ना, यही तो हमें लाना था, इज इक्वल टू क्या, RHS, hence proved। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।